जहां टिक्की चाउमीन की दुकान लगाने वाले रिक्की ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इससे नाराज समुदाय विशेष ने सड़कों पर लोगों ने सोमवार रात रिक्की के घर पर हमला बोल दिया। हम लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी न्यूज़। मुसलमानों के पैगंबर, इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने का चलन चल पड़ा है और इसी के बहाने सस्ती शोहरत पाने और अपने राजनीतिक एजेंडे को फिट करने और उसे आगे ले जाने का भी दौर चल रहा है। इसी में कुछ चिरकुट, कुछ बेवकूफ़, कुछ भद्दे लोग, कुछ जहरीले लोग भी आगे बढ़कर पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। अब ऐसे ही एक मामला गोंडा में सामने आया जिसके बाद बवाल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक युवक ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की। इसके बाद जिले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जिले में कई थानों की पुलिस फोर्स लगाई गई, अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया, हालात को संभाल लिया गया है। अच्छी बात है, जिला प्रशासन स्थिति पर, पूरे हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए है। और ये तमाम घटना जो आपको बता दें कि मंगलवार की है, जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर पथराव कर दिया आरोपी के घर। तब मामला पता चला कि यार हुआ क्या था। ये हमला करने के बाद विवाद खड़ा हो गया, स्थिति खराब होने लगी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जो आरोपी था रिक्की, ये नाम का गैर मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़का है, इसको गिरफ्तार कर लिया। हिंसा में शामिल 25 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब रिक्की ने किसकी शय पर यह पोस्ट की थी वो नहीं पता लगा है। 25 लोगों ने जिन्होंने ये पथराव किया था उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि रिक्की ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय भड़क गया, गुस्सा उनका फूट पड़ा, जो लाजिम था, फूटना था, क्योंकि कोई अपनी इष्ट के बारे में नहीं सुनता। उन्होंने आरोपी के घर इसके बाद पथराव कर दिया। और लगातार हम देख रहे हैं नुपुर शर्मा ने जब से ये बदतमीजी की है, लोगों में इस बात का ट्रेंड चल चुका है। वो फ्रिंज एलिमेंट अपने पीछे न जाने कितने फ्रिंज एलिमेंट्स बनाकर छोड़ गए। गोंडा के एसपी आकाश तोमर कहते हैं कि हिंसा चौक बाजार इलाके में हुई। गोंडा के रात में हुई थी ये हिंसा। जल्दी इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन जहर तो फैल ही गया। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी कोशिश करे, प्रशासन नजर रख रहा है, चप्पे चप्पे पर, पच्चे पच्चे पर पुलिस तैनात है। जिला अधिकारी जो हैं वहां के, जब उनसे बात की गई तो अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कहते हैं कि किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं हम, और कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। अब आरोपी और हिंसा में शामिल लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा है पुलिस और जिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन ने, कि हमने समुदाय के बड़े सीनियर लोगों से बात की है। उनसे कहा है कि आप खामोशी इख्तियार रखिए, सब्र रखिए, इंसाफ होगा। सोशल मीडिया पोस्ट सोमवार रात को की गई थी, रिक्की नाम के इस युवक ने की थी, अपलोड की थी। उसने नफरत फैलाई, दंगे फैलाने की कोशिश की। वो चाउमीन का स्टॉल लगाता है, वो सिर्फ गोदी मीडिया देखता होगा और IT सेल के मैसेजेस, जिसकी वजह से उसके अंदर ये नफरत भर गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने इस सिलसिले में 3 FIR दर्ज की हैं। एक नफरती लड़के रिक्की के खिलाफ, दूसरी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पुलिस के ऊपर, पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचाया, आरोप है, और तीसरी रिक्की ने जिन लोगों के खिलाफ हमला करने की शिकायत दी है उसके खिलाफ। कभी देखा है आपने दूसरे मामलों में अगर ऐसे कोई मामला आ जाए सामने तो दूसरे पक्ष होता है, क्रॉस FIR होती है, लेकिन इतनी त्वरित होती है कि रिक्की तो अकेला पकड़ गया, 25 लोग उसके घर हमला करने गए थे और 25 के 25 की FIR हो गई, है ना, और 25 लोगों को उठा लिया गया। ऐसा ही सभी मामलों में होता है। उन मामलों में भी जो DJ बजाते हैं, आपत्तिजनक सॉन्ग बजाते हैं, भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे होते हैं और शैतान के गाने बजा रहे होते हैं, नफरत फैलाने वाले, क्या उन सिलसिले में, उन मामलों में, उन घटनाओं में भी पुलिस ऐसी ही त्वरित कार्रवाई करती है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है? नहीं। सवाल तो उठना लाजिम है। कुछ ट्वीट्स और हेडलाइन देख लेते हैं। इस मामले की खबर को ट्वीट करते हुए ABP गंगा ने लिखा, गोंडा में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद, जिससे जिले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे, पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी पैंट शर्ट में हैं, सभी लोग जो हैं रात में खड़े हुए हैं, पुलिस की जीप खड़ी है। एक भी पुलिस वाला अगर ट्रांसपेरेंसी से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है तो वहाँ किसी भी किस्म की गड़बड़ होने की कोई आशंका, कोई भी उम्मीद नहीं रहती है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे तो इलाके में शांति थी। इकरार हुसैन
ने एक ट्वीट शेयर किया है कि गोंडा में पैगंबर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, आरोपी के घर पर पथराव और पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई, ये कहा गया है। और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इंडिया टीवी लेकिन पुलिस पर क्यों पथराव हुआ उसकी वजह भी सामने आनी चाहिए। इंडिया टीवी हिंदी लिखता है कि गोंडा में पैगंबर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, आरोपी के घर पर पथराव, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं। अब यहाँ न्यूज़ 1 इंडिया ने भी ट्वीट किया है, गोंडा में चाट वाले के फेसबुक पोस्ट करने पर बड़ा तनाव। उसका जहरीला पोस्ट लिखे ना, फेसबुक पोस्ट करने पर बड़ा तनाव नहीं, कहिए कि जहरीला दंगा भड़काने वाला पोस्ट है ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों ने घर को घेर कर किया पथराव। भारत में विभाजन के बाद एक और विभाजन चल रहा है और विभाजन ये है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं। मुसलमानों को चुन चुन के मारने की धमकी विश्व हिंदू परिषद के स्टेज से दिल्ली में दी जाती है। उसके बाद शोभा यात्राएं निकलती हैं तो कहीं हमने सुल्तानपुर में देखा तो डीजे धूम धड़क्का जो है वो मस्जिद के सामने बज रहा होता है। फिर मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की जाती है, मुसलमान भी पत्थर बरसाते हैं, दोनों तरफ से लोग घायल होते हैं। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर गोंडा में, यहाँ पर एक लड़का फेसबुक पोस्ट कर देता है आपत्तिजनक। ये सब हो इसलिए रहा है, ये सीरीज इसलिए बन रही है कि अगर नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालने के बजाय निकाला ना जाता, जेल में अंदर पहले किया जाता, नवीन जिंदल को जेल में किया जाता, तो ऐसी, और यति नरसिंहानंद जो पैगंबर पर लगातार पैगंबर साहब पर इस तरीके के आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसे अगर अंदर किया जाता, इन लोगों को तोड़ा जाता, लंबे वक्त तक शर्जिल इमाम और उमर खालिद इन सब की तरह रखा जाता यूएपीए में, तब मुसलमानों में ये यकीन जगता कि सबका साथ सबका विकास के नज़रिए से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो रही है। और ऐसे लोग जो रिक्की टिक्की पिक्की ने जैसे जो हैं, ये सब लोग जो ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, ये पोस्ट करने से घबराते, इन्हें इस बात का इल्म होता और इस बात की इनकी यकीन दहानी हो चुकी होती कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो यूएपीए के तहत 2-3 साल के लिए अंदर जाऊंगा, अंदर मेरा मोमोज और चाउमीन बना दिया जाएगा। लेकिन जब कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं हुई तो छोटों के हौसले यूं ही बुलंद होते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे जाहिल लोगों के। खैर, तो ये लिखा गया है कि मुस्लिमों ने घर को घेर कर किया पथराव। वाह जी वाह, जहाँ मस्जिद पर पथराव होता है मुसलमानों के घर पर, वहाँ ऐसी हेडलाइन नहीं दिखी जाती, लिखा जाता है पत्थरबाजी हुई, बच जाया करता है। हिंदुओं ने घेर कर पथराव किया, कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। लोकमत हिंदी मुसलमान का ही लिखा होगा। लोकमत हिंदी लिखता है ट्वीट करते हुए, गोंडा में समुदाय विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करने पर बड़ा तनाव, पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। अरे काहे का विशेष समुदाय है मुसलमान? अब्दुल है, पंक्चर जोड़ता है, बस 500-500 रुपए पे तो बैठ जाता है धरने पे। आप ही लोग तो कहते, तो काहे समुदाय विशेष? कहिए अल्पसंख्यक समाज या मुसलमान, सीधा कह दी ना अब्दुल पार्टी। काहे का विशेष? कौन समुदाय है विशेष? कुछ विशेष बचा है इसके लिए? लोग तो कोशिश कर रहे हैं इसके अवशेष ना बचें। इंडिया टीवी लिखता है, गोंडा में विवादित पोस्ट के बाद माहौल खराब करने की साजिश, सोशल मीडिया पर एक लड़के ने किया था विवादित पोस्ट, पुलिस ने विवादित पोस्ट करने वाले लड़के को किया गिरफ्तार। इसमें दिए हुए विजुअल आप देख ही रहे होंगे, पहले ब्रेकिंग के साथ जो पहले चले थे, आपको पता चल गया होगा थोड़े से हंगामे का जो विजुअल था, और पुलिस वाले जो वहाँ पर खड़े हुए थे। ये खरगूपुर की घटना है, वहाँ के गोंडा के। तो ये सब कुछ इस वक्त देश में चल रहा है। एबीपी ने भी लिखा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर तनाव, पथराव के बाद 25 गिरफ्तार, पुलिस तैनात। गोंडा में समुदाय विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करने पर बड़ा तनाव, पुलिस ने 25 लोगों को किया गिरफ्तार। ये लोकमत ने भी लिखा। इसके अलावा आपको पता है इंडिया टीवी ने लिखा, गोंडा में पैगंबर पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, आरोपी के घर पर पथराव, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं। अमर उजाला ने भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर पथराव, तनाव, विवाद, कहानी खत्म। बताइए ना, ये देश किस तरफ जा रहा है? और क्या चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया गया है हमारे देश की नौजवान नस्ल को? एक दूसरे के धर्म के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है, इतनी नफरत भर दी गई है कि मोहब्बत का तिनका भी बाकी ना रहेगा। बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।